हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट SN1 और SN2 रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि SN रिएक्शन दो तरह की होती है, SN1 और SN2। अब हमें ये पता है करनी है कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओनली 2 मिनट थोड़ा समराइज कर लेते। मैंने आपको बताया था कि SN रिएक्शन दो तरह की होती है। एक तरीका बताया था मैंने कि जिसमें फर्स्ट कार्बन और लिविंग ग्रुप बॉन्ड क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, और कटायन क्या हो, फॉर्म हो जाए। और यही क्या था, RDS था, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और सेकेंड स्टेप में इस कटायन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ के RNU बॉन्ड बना ले। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, स्लोवेस्ट था, और यही क्या था, RDS था। रेट हम किससे डिसाइड कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और एक मैंने बताया था दूसरा तरीका जिसमें न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा था, जिसमें न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्ट क्या हो रहा था, अटैक कर रहा था NU, न्यूक्लियोफाइल कार्बन बॉन्ड क्या हो रहा था, बन रहा था, न्यूक्लियोफाइल कार्बन बॉन्ड बन रहा था, और कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। इसको हम बोल रहे थे ट्रांजिशन स्टेट। और लास्ट में लिविंग ग्रुप कंप्लीटली क्या हो जा रहा था, डिपार्ट हो जा रहा था, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन बॉन्ड बन जा रहा था। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल रहे थे SN2। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस था, और यही क्या था, RDS था। तो यहाँ पे जो रेट हम डिसाइड कर रहे थे, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक हो रहा था, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक हो रहा था, और इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। ठीक है, तो जितना स्टेरिक क्राउडिंग R पे क्या होगा, कम होगा, उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, ईजी होगा। तो SN2 का रेट हम डिसाइड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। जितना स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये मैंने दो चीज़ें आपको कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन किया था 2 लेक्चर में अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब हमें जो पता करना है वो ये है कि SN1 कब होगा और SN2 कब होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बार क्लियर कर लें, SN1 हम रेट कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। और SN2 का रेट कैसे डिसाइड करेंगे, SN2 में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तो जितना स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा, कम होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और दूसरी चीज़ है, अगर स्टेरिक क्राउडिंग सेम है तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें आयनिक कैरेक्टर है। इसमें किस टाइप का कैरेक्टर है, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ भी क्या है, निगेटिव चार्ज। ट्रांजिशन स्टेट में आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर। ट्रांजिशन स्टेट का जो आप देखो आयनिक कैरेक्टर है, और आयनिक कैरेक्टर है तो ऐसा कोई ग्रुप जो -I लगा रहा हो या -M लगा रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई इसमें ग्रुप लगा हो जो -I या -M लगा रहा हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज्ड। तो ये हमने पिछले क्लासों में 2 लेक्चर में कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हमें जो पता करना है वो ये है कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। इसके लिए मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर रहा। आज के बाद से आपको कभी भी SN1 और SN2 रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप देखो, तो मैं ले रहा कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन।
कंपेरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कैसे हम पता करेंगे कि कब SN1 होगी और कब SN2 होगी। ये लेक्चर आज का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं ये ले लूँ CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH, CH3X, CH3 और यहाँ पर देखो X। आप देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये इसको भी बोलते हैं हम 1 डिग्री, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा ही, इसको भी हम 1 डिग्री से ही 1 डिग्री ही बोलते हैं। आप देखो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिस कार्बन से ये लिविंग ग्रुप लगा है स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज। और स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो रहा तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा, जो SN2 का रेट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही, तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो रेट ऑफ SN1 होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। SN1 और SN2 का कंपैरिजन और हम बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। पीटरसाइक बुक में एक आपका ग्राफ दिया होगा, ठीक है। उस ग्राफ के द्वारा हम बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी वो ड्रा कर रहा है, जैसे देखो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिया होगा, जैसे ऐसे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल अगर वर्टिकल एक्सिस पर मैं रेट ले लूँ, वर्टिकल एक्सिस पर मैं रेट ले लूँ, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर मैं सबस्ट्रेट ले लूँ, यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट की बात ले लूँ, ठीक है। सबस्ट्रेट जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे मान लो CH3, CH3X, CH3X और यहाँ पर CH3, CH2X और फिर CH3, CH, CH3X और यहाँ पर CH3, CH3X। देखो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सबस्ट्रेट ले लिया, ये सारे क्या हैं, सबस्ट्रेट, और वर्टिकल एक्सिस पर मैंने रेट ले लिया। तो आप देखो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रहा है तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। यानी कि देखो जो रेट ऑफ SN2 है, रेट ऑफ SN2 क्या होगा, कुछ ऐसे डिक्रीज होगा। ऐसे ग्राफ दिया होगा आपका पीटरसाइक बुक में। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये SN2 की बात हो गई। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही, तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा, रेट ऑफ SN1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो आप रेट ऑफ SN1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रेट ऑफ SN1 होगा। आप देखो तो इस ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें आपका क्या है, क्लियर है। तो अगर ये CH3X अगर 1 डिग्री होगा, अगर 1 डिग्री आपका होगा, देखो एल्किल हैलाइड, तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, SN2 से बनेगा, ठीक है। जो 1 डिग्री के केस में मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN2 से बनेगा। यानी कि SN2 का मतलब SN2 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, किससे, SN1 से। 1 डिग्री के केस में ठीक है, SN2 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, किसके कंपेयर में, SN1 के कंपेयर में। और अगर ये भी 1 डिग्री है, देखो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर भी मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN2 से ही बनेगा। यानी अगर 1 डिग्री भी होगा तो SN2 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, किसके कंपेयर में, SN1 के कंपेयर में। अब देखो यहाँ पर, और 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा तो आप देखो यहाँ पर 3 डिग्री में
SN1 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा किससे, SN2 से। ये SN2 है, SN2 का रेट क्या है, स्लो है, और SN1 का रेट क्या है, फास्ट है। तो जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN1 से। SN1 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन जब भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा, क्या होगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के केस में हम सबस्ट्रेट से डिसाइड नहीं कर सकते। 2 डिग्री के केस में हम स्टेरिक क्राउडिंग से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो हम स्टेरिक क्राउडिंग से, ठीक है, डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि SN1 और SN2 दोनों का रेट क्या है, सेम है। SN1 और SN2 दोनों का रेट क्या है, सेम है। ध्यान से देखो, तो हम किससे डिसाइड करेंगे, तब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल देखेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका क्या हुआ, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक या इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, वीक या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, जैसे वाटर, जैसे आप देखो वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एसिड। तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN1 से बनेगा। मेजर किससे बनेगा, SN1 से। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हुआ तब, अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हुआ, ध्यान से देखो इस ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें क्या है, क्लियर है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के केस में किसका रेट फास्ट होगा, SN2 का रेट फास्ट होगा। इसके भी केस में SN2 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा किससे, SN1 से। और 3 डिग्री होगा तो SN1 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा किससे, SN2 से। लेकिन जब भी 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री में आप देखो SN1 और SN2 दोनों का रेट क्या है, सेम है। तो 2 डिग्री के केस में हम स्टेरिक क्राउडिंग से डिसाइड नहीं कर सकते। सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि SN1 होगा या SN2 होगा, क्योंकि दोनों का रेट क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, वीक होंगे। तो ऐसे केस में जब भी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, वीक होंगे, यानी पोलर पोरोटिक क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका SN1 से बनेगा। और जब भी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे। जब भी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। निगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे OH माइनस, SH माइनस, Cn माइनस, ठीक है, OH माइनस, SH माइनस, Cn माइनस, RO माइनस, एटसेट्रा, ठीक है। जब भी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो 2 डिग्री के केस में मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN2 से बनेगा। किससे बनेगा, SN2 से। आप देखो बहुत सारी चीज़ें आपका क्या हो गया, यहीं पे क्लियर हो गया। इस ग्राफ से ही आपका क्या हो गया, बहुत क्लियर हो गया। जैसे बच्चा हमेशा क्या होता है, कन्फ्यूज होता रहता, कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। SN1 और SN2 में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कन्फ्यूजन वहाँ होता है जहाँ पर कोई चीज़ें क्या हो, कंपेरेबल हो। यहाँ तो कोई दूर दूर तक क्या है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। SN1 और SN2 क्या है, टोटली डिफरेंट है। हम रेट ऑफ SN1 कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक आयन। और रेट ऑफ SN2 कैसे डिसाइड करते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग से। आप देखो 2 डिग्री के केस में बच्चा बस कंफ्यूज होता है। 2 डिग्री के केस में सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का रेट क्या है, SN1 और SN2 दोनों का रेट क्या है, सेम है। तब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल को देखेंगे। किसको देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल को। अगर वीक या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा जैसे ये, तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN1 से। और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गए तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN2 से। जैसे मैं बहुत सारे अभी आपको एग्जांपल करा रहा, जैसे ये पूरा एक बार क्या करें, छाप लें अच्छे से। जैसे मैं बहुत सारा एग्जांपल करा रहा, आपको बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट SN1 से बनेगा और कब मेजर प्रोडक्ट SN2 से बनेगा। यहाँ देखो, आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ सबस्ट्रेट, यहाँ पे सबस्ट्रेट ले लूँ,
और यहाँ पे SN1 और यहाँ पर SN2। यहाँ देखो, अगर सबस्ट्रेट आपका क्या होगा, जैसे यहाँ देखो, अगर आपका सबस्ट्रेट क्या हो CH3 और Br हो, आप देखो SN1 उसी में होगा जिसमें अपने से कटायन बन जाए, तो अपने से कटायन क्या हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री के केस में आप देखो अपने से कटायन नहीं बनेगा, अपने से कटायन नहीं बनेगा, तो इसमें SN1 तो होगा नहीं, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग कम है, SN2 क्या होगा, फास्ट होगा, SN2 क्या होगा, फास्ट होगा। अगर मैं ये ले लूँ सेकंड नंबर पर CH3 CH2 और क्या Br, ये भी 1 डिग्री है, अपने से कटायन नहीं बनने वाला, ठीक है, तो SN1 नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा, SN2 होगा। अगर मैं ये ले लूँ, देखो आप 3 डिग्री ले लूँ, जैसे CH3 ठीक है, CH3 और क्या ब्रोमीन, तो आप देखो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है। 3 डिग्री के केस में स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, तो आप देखो 3 डिग्री के केस में स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है, और स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है तो SN2 नहीं होगा। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN1 से बनेगा। अगर मैं 2 डिग्री लूँ, देखो आप फोर्थ, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका CH3 CH3 और क्या CH2 Br, जैसे मैं ये ले लूँ ब्रोमीन। आप देखो जब भी 2 डिग्री का केस होगा, जब भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, तब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल। 2 डिग्री के केस में हम स्टेरिक क्राउडिंग से डिसाइड नहीं कर सकते, SN1 और SN2 दोनों का रेट क्या होता है, सेम होता है। तो 2 डिग्री के केस में जब भी क्या होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्या होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर हुए H2O ROH एक्सेप्टर, अगर ये हुए तो क्या होगा, SN1 होगा, तो क्या होगा, SN1 होगा। और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल हुए, क्या हुए, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, तो क्या होगा, SN2 होगा। जैसे मैं और भी एग्जांपल ले रहा, जैसे फिर मैं सबस्ट्रेट, और यहाँ पे मैं ले रहा SN1 और SN2। आप देखो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं ये ले लूँ CH2 डबल बॉन्ड क्या CH और ये क्या ब्रोमीन, ये आपका विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या है, आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ऐसा आएगा CH डबल बॉन्ड क्या Br प्लस। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से तो न तो आपका SN1 होगा और न ही क्या होगा, SN2 होगा, इसमें दोनों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड होगा इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो नॉर्मल कंडीशन में न ये SN1 शो करेगा और न ही क्या शो करेगा, SN2। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ, नेक्स्ट 6, आप देखो ये विनाइल हुआ, और नेक्स्ट वैसे ही ये एराइल हुआ। आप देखो एराइल हैलाइड, जैसे मैं ऐसे ले लूँ CH2, ठीक है, डायरेक्ट मैं जोड़ दूँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन पे लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ है ना, ये रिंग के पाई बॉन्ड के साथ ये रिजोनेंस क्या है, स्टेबलाइज है, और रिजोनेंस स्टेबलाइज है तो फिर यहाँ क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर DBC डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो न ही SN1 होगा और न ही क्या होगा, SN2 होगा। नेक्स्ट आप देखो जैसे मैं ये ले लूँ CH2 डबल बॉन्ड क्या CH और ये CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन। आप देखो ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री है तो SN2 तो होगा ही। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि SN2 होगा, ये 1 डिग्री है तो SN2 तो होगा ही, लेकिन ये 1 डिग्री होते हुए ये SN1 भी होगा। इसमें 1 डिग्री होते हुए इसमें क्या होगा, SN1 भी होगा, क्योंकि अपने से कटायन बन जाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हुए, बेंजाइल और एलाइल, क्योंकि ये क्या है, एलाइल सबस्ट्रेट है। इसमें जो कटायन बनेगा वो रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे जो कटायन बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, ये कटायन क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये अपने से कटायन क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, SN1 भी हो जाएगा। अगर हम क्या लेंगे, वीक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN1 हो जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे तो क्या होगा, SN2 हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप देखो
ये यहाँ पर अगर आप बेंजाइल ले लेता है, बेंजाइल CH2X, आप देखो इसमें SN2 तो होगा ही, 1 डिग्री का केस है तो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में SN2 फास्ट होगा ही, लेकिन यहाँ पर अपने से कटायन बन जाएगा, क्योंकि ये जो कटायन बनेगा ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो इसमें क्या होगा, SN1 भी होगा। ठीक है, कुछ जैसे और मैं लेता एग्जांपल, अब देखिए आपको जो जो सबस्टेट दिखेगा वो सारे सबस्टेट में ले रहा है, आपके एनसीईआरटी में जो जो सबस्टेट प्रेजेंट है। जैसे 9 नंबर पर आप देखो, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से देखो एक बार और। ये बेंजाइल है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल, और इससे मैंने लीविंग ग्रुप लगा दिया हैलोजन। ठीक है, तो इसके जाने के बाद आप देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये रिजोनेंस क्या है, स्टेबलाइज है, और रिजोनेंस स्टेबलाइज है तो अपने से कटायन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, अपने से कटायन बन जाएगा। अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे तब तो इसमें SN1 तो होगा ही, SN1 पॉसिबल है, और ये 1 डिग्री है तो SN2 तो होगा ही होगा अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, ऐसे सबस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं ले लूँ 9 नंबर पर CH3O CH2 और क्या Cl। अब देखो यहाँ ये भी 1 डिग्री है तो SN2 तो होगा ही। अब क्या इसमें SN1 होगा, इसको ध्यान से देखो। आप क्या करो, लिविंग ग्रुप को हटा दो और कटायन बना लो CH3O। ये जो कटायन है बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये जो कटायन है देखो बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज है, और बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज है तो ये हाईली स्टेबल कटायन है, ये मोस्ट स्टेबल कटायन होगा, मोस्ट स्टेबल कटायन। तो इसमें SN1 भी क्या होगा, फास्ट होगा। ऐसे सबस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं 10 नंबर पर ले लूँ, जैसे मान लो CH3 क्या NH CH2 और क्या Cl। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अपने से कटायन बन जाएगा, यहाँ भी अपने से कटायन क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो कटायन फॉर्म होगा CH3 NH, ठीक है, CH2 प्लस ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो SN1 तो होगा ही, और इसमें क्या होगा, SN2 तो होना ही है क्योंकि 1 डिग्री है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि SN2 होगा, SN2 तो होना ही है। इंपॉर्टेंट ये है कि 1 डिग्री होते हुए भी ये SN1 शो करेंगे। हालांकि हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री में SN1 नहीं होता है, लेकिन अगर वो रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन बनेगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है तो अपने से कटायन बनने के चांसेस हैं, तो SN1 पॉसिबल है अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो। ऐसे कुछ मैं और एग्जांपल ले रहा, अब देखो यहाँ पे 11 नंबर पे जैसे ये ब्रिज हेड वाला, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज हेड है ना, ब्रिज हेड पर sp2 एटम पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कटायन नहीं आएगा, तो SN1 तो नहीं होगा। क्या SN2 होगा, SN2 में इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ज्वाइन है, इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। और sp2 भी क्या होता है, प्लानर होता है। sp2 भी क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट प्लानर होता है, तो ये एटम प्लानर नहीं हो पाएगा। आप ऐसे भी सोच सकता है, तो न ही इसमें SN1 होगा और न ही क्या होगा, SN2 होगा। सिंपल में SN1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज हेड पर कटायन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ देखो, यहाँ पे जो है ये जो है ये यहाँ पे क्या है, ज्वाइन है, तो इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, और इन्वर्जन नहीं होगा तो इसमें SN2 भी नहीं होगा, कुछ भी दोनों नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्लीट 12 कर दूं मैं। जैसे मान लो ये मैं ले लूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं ले लूँ ब्रोमीन, तो यहाँ पर अपने से कटायन फॉर्म हो जाएगा। ये जो कटायन बनेगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा और एरोमेटिक होगा, तो SN1 तो होगा ही, और 2 डिग्री है तो क्या होगा, SN2 भी होगा। ये सारे। एक एग्जांपल और लेते हैं,
जैसे 13 एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये ले लें हम, ये एक बार आपसे पूछा है ये एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर अपने से कटायन फॉर्म हो जाएगा, ये जो कटायन होगा बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। बैक बॉन्डिंग के थ्रू रिजोनेंस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ये देखो बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज है तो SN1 तो होगा ही, और 2 डिग्री है तो SN2 तो होगा ही। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया जिससे आप पता कर सकता है, ठीक है, कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। तो आज के क्लास में हमने बस यही देखा कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे कॉमन सबस्ट्रेट हैं जिसमें SN1 भी नहीं होता और SN2 भी नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको एकदम याद कर लें। कुछ ऐसे कॉमन सबस्ट्रेट हैं जिसमें न तो SN1 होता है न तो SN2 होता है। देखो जैसे विनाइल, जैसे ये विनाइल हुआ, ठीक है, विनाइल एलाइड। जैसे ये विनाइलिक कार्बन से sp2 कार्बन से कोई लिविंग ग्रुप लगा है, ठीक है, तो इसमें न ही क्या होगा SN1 होगा और न ही क्या होगा SN2 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, DBC डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उसी तरह से विनाइल हुआ, उसी तरह से एराइल हुआ। अब देखो ये कुछ कॉमन सबस्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हाइड्रोजन पे जो लोन पेयर है वो भी क्या है, इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसमें भी न ही SN1 होगा और न ही क्या होगा SN2 होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का दोनों में निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। उसी तरह से ब्रिज हेड हुआ, ब्रिज हेड, जैसे मैं ब्रिज हेड ले लूँ, ब्रिज हेड से कोई लिविंग ग्रुप लगा है तो ब्रिज हेड पर कटायन नहीं बनेगा, SN1 होगा ही नहीं, और ये 3 डिग्री है तो SN2 तो होगा ही नहीं, ऐसे भी सोच सकता है, SN2 भी नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे स्लोगन की तरह याद कर लेगा कि विनाइल में, एराइल में और ब्रिज हेड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। विनाइल में, एराइल में, ये विनाइल है, ठीक है, ये क्या है, एराइल है, और ये क्या है, ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड, ठीक है। तो विनाइल, एराइल और ब्रिज हेड पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ना SN1 होता है ना ही SN2 होता है। कभी कभी ये भी दे देता है। आप देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नियोपेंटाइल हैलाइड। ये एक बार आपका जेई में पूछा हुआ है, CH3 CH2 X। अब देखो बच्चा क्या सोचेगा कि सर ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री होता है वो SN2 तो होगा, लेकिन आप देखो ये कितना स्टेरिक क्राउडिंग है। स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इस वजह से SN2 नहीं होगा, SN1 हो सकता है। अब सोचेगा कि सर SN1 हो जाएगा, यहाँ पर ये निकल जाए, कटायन बन जाए, फिर रीअरेंज हो जाए, लेकिन पहले निकलेगा तब तो। नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर इसमें SN1 भी नहीं होगा, इसमें SN1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जाने के बाद ये जो कार्बोकटायन बनेगा ये हाईली क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। पहले कटायन बनेगा तभी तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब अपने से कटायन नहीं बनेगा, क्योंकि ये कार्बोकटायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें न ही SN1 होता है और न ही SN2 होता है। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2। रेट ऑफ SN1 कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जी है ना, ऐसे सबस्ट्रेट जिसमें अपने से कटायन क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। और रेट ऑफ SN2 में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट पर। तो रेट ऑफ SN2 कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें।